कि सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को महाभारत और रामायण पढ़ाएंगे। कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? लगता है 5 पुस्तकों के बारे में मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बताया है, लेकिन छठे पुस्त के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। तो क्या ही पता कि भाई हम भी सनातनी रहे होंगे। नो, और अगर ये सनातनी वाकई में वायलेंस होते तो 14% मुसलमान सीना चौड़ा करके मोदी जी को गाली नहीं दे रहे होते, क्योंकि पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हुर का कहीं पर जिक्र नहीं है। तो जितने मौलाना बोल रहे हैं उनके विरोध में तो हमें खड़ा होना चाहिए। उनको तो कड़े शब्दों में कहना चाहिए कि आप मेरे मेरे इस्लाम को और मेरे कुरान को आप इस तरीके से आप बेइज्जत नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूं, मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं हूं। अल्लाह और बंदे के बीच में किसी दलाल की मुझे जरूरत तो नहीं है। मैं प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदने जा रही हूँ जो एक ब्रोकर की मुझे जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है सऊदी में रचे गए इतिहास के बारे में। दोस्तों आज से 2 साल पहले सऊदी ने प्रस्ताव रखा था कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में रामायण और महाभारत पढ़ाए जाए। अब उस प्रस्ताव को दोस्तों ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुकी है, यानी कि दोस्तों अब यूनिवर्सिटीज़ के क्यूरिकुलम में रामायण और महाभारत शामिल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस खबर को लेकर सीधी सी बात है कि पाकिस्तान की जितनी भी जिहादी ताकत है उनको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी है। और साथ ही में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से भारत की एक मुस्लिम महिला ने पूरी दुनिया के जितने भी जिहादी ताकत है उनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी है। फिलहाल दोस्तों इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या डिबेट हो रही है उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। आज इस टॉपिक पे, आज इस खबर पे हम बात करने वाले हैं। शायद वो खबर पाकिस्तान के मौलाना हजरात तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर वो खबर पहुंची होती तो अभी तक सऊदी अरेबिया पर फतवा लग चुका होता हिंदू होने का। शायद वो खबर अभी तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर वो खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती तो शायद पाकिस्तान के लोगों में ये चीज वायरल हो चुकी होती कि भाई हिंदुस्तान ने या हिंदुओं ने सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई साजिश कर दी है। शायद वो खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को महाभारत और रामायण पढ़ाएंगे। अब तो सऊदी अरेबिया ने भी, मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में यह जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है। अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जब हम ओहो। क्रिश्चियंस की बातें पढ़ सकते हैं, तो हम रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नाजिया जी, तो इधर इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। ये बड़ा बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, और मतलब मैं ये समझ, पहले भी मैं इसके ऊपर वर्क करता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की, अगर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, जो हमें यहाँ पे थोड़ा बताया जाता है, या फिर अपना यहूदियों को, मतलब जो इसराइल के लोग हैं उनको समझते हैं ना, मतलब कि भाई ये दुश्मन है। बाकी क्रिश्चियन भी कहीं ना कहीं अहले किताब हैं। वो मैं तो ये कहता हूँ कोई भी दुश्मन नहीं, हर एक इंसान है, इक्वालिटी है। लेकिन मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। भाई हमारी बुक्स में, इंग्लिश की बुक में देख लें, 10th क्लास की, इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में देख लें, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि भाई हमारी बुक्स में क्या चीजें मौजूद हैं। क्या मिस्टर चिप्स, शायद आपने भी वो स्टोरी पढ़ी हो, या इस तरीके से और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो भाई हम अगर वो लोग, उन लोगों को पढ़ सकते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो हमारे करीबी हैं। और मैं अगर ओपनली कहूँ कि शायद हम इन्हीं में से है, ओपनली अगर। एग्जैक्टली क्योंकि ये बहुत दूर की तो बात नहीं है शोएब, ये तो 76 साल की ही बात है। क्या ही पता
क्या ही पता। और मैं तो बहुत मतलब स्टैंप लगाकर बोलती हूँ कि मुझे लगता है 5 पुश्तों के बारे में मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बताया है, लेकिन छठे पुश्त के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। तो क्या ही पता कि भाई हम भी सनातनी रहे होंगे। नो, और ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई कुछ नहीं मैंने रामायण महाभारता भगवत गीता पढ़ा है, मेरे अंदर जो एक शांति आई है, मेरे अंदर जो एक लगन आई है, मेरे अंदर जो एक ठहराव आया है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो what I am right now and I know what I was on that period, on that scenario। मैंने अपने आप को अपने सामने सिर्फ कुछ सनातनी धार्मिक किताबों को पढ़ करके चेंज होते हुए देखा है। मेरी जुबान में मिठास आई है, मेरे मेरे सोच बूझ में एक ठहराव आया है, मेरे अंदर से घमंड निकल गया है। हालांकि मेरे नाम का मतलब ही घमंडी है, नाजिया का मतलब ही घमंडी होता नाज है। तो नाज मैं, करने वाला। हाँ, तो वो सारी चीजें मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। अब देखो, श्री कृष्ण बता रहे हैं, महाभारता की क्योंकि बात हुई है, तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब जिंदगी आपको हंसाए तो समझना कि आपके अच्छे कर्मों का फल है, पर जिंदगी जब आपको रुलाए तो आपको ये समझ लेना है कि कर्म करने का वक्त आ चुका है। हमें जानबूझ करके इंटेंशनली और जानबूझ करके हमें फोर्सिबली इतनी खूबसूरत धार्मिक सनातनी किताबों से दूर रखा गया है, क्योंकि सनातन में रिश्तों की मर्यादा बहुत ज्यादा है। भगवान राम अपनी अपनी धर्म पत्नी को अर्धांगिनी बोला करते थे। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंश। आधा अंश मतलब आधा अंश जो है वो पति का है और आधा अंश जो है वो पत्नी का है। अर्धांगिनी उससे बना। तो जितनी भी बातें हैं इन किताबों में और सनातन की धार्मिक किताबों में, उसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती है। तो मुझे नादिया लगता जी, है कि एक सऊदी क्वेश्चन भी अरब, मैं पूछना चाहूंगा। मतलब अभी मेरे माइंड में है कि कहीं ये जितनी भी किताबें हैं इस मजहब की, क्या इसमें कहीं पे ये लिखा है कि मुसलमानों से नफरत करनी है या किसी भी दूसरे मजहब से नफरत करनी है, या मतलब कुछ ऐसा लिखा है? नहीं, इक्वालिटी मैंने कृष्ण भगवान की बोली हुई बात मैंने बताई है कि सनातन धर्म 5 चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव जी। करता है। सबसे पहला त्याग, सब उसके बाद दूसरा प्रेम, तीसरा ज्ञान, चौथा बराबरी बराबर, और पांचवा न्याय। तो पूरे महाभारता मैंने पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, भगवत गीता तो मैं लेकर के ही चलती फिरती रहती हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत अभी पढ़ रही हूँ, मेरे टीचर आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी टफ वर्ड है। तो इन तीनों किताबों में मैंने मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऐसा है ही नहीं कहीं पर, बिल्कुल भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। मुसलमान तो क्या, किसी भी धर्म के साथ या किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कुछ गलत करो, ये है ही नहीं कहीं पर लिखा। अगर ये सनातनी वाकई में वायलेंस होते तो 14% मुसलमान सीना चौड़ा करके मोदी जी को गाली नहीं दे रहे होते, क्योंकि पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कहीं पर जिक्र नहीं है। तो जितने मौलाना बोल रहे हैं उनके विरोध में तो हमें खड़ा होना चाहिए। उनको तो कड़े शब्दों में कहना चाहिए कि आप मेरे मेरे इस्लाम को और मेरे कुरान को आप इस तरीके से आप बेइज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे अल कुरान में कहीं पर भी 72 वर्जिन हूर का जिक्र नहीं है। कि देखिए, हमारा कुरान साफ लफ्जों में कम से कम भी तो 21 बार कहा है कि मजार परस्ती गुनाह है। इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन। ऐसा गुनाह कि जो लोग एक बार मजार में शिरकत कर देते हैं उनको जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर नहीं होगी। तो जितने मजारें बनी हुई हैं, हम उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते अगर हम कुरान के मानने वाले हैं? तो जो मौलाना लोग गलत कर रहे हैं, क्या हमें उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए अपने इस्लाम को सेफ और सिक्योर करने के लिए? शायद तो ये शायद तो इधर मुसलमान कर कंसेप्ट, नहीं रहे। नादिया जी, शायद इधर कंसेप्ट ये है कि हर एक ने मजहब को अपने तौर पे, जहां पे उसे फायदा नजर यस, आता है वहां से मजहब को उठाता है। कोई कहता है कि भाई इस्लाम में है कि जिहाद करो, तो चलो बस जिहाद ही करो। कोई कहता है जी ये, मतलब हर एक ने अपने अपने माइंड से अपने अपने फायदे के लिए लोगों के जज्बात के साथ खेलते अपने नजर आते हिसाब हैं। से इस्लाम लिख दिया है, ऐसा ही। अपने हिसाब से इस्लाम बना दिया है। और अब ये हम चीज, जैसे लोग जो कुरान के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग बुरे हो गए हैं, हम लोग खराब हो गए हैं। भाई, हम तो कुरान के हिसाब से बात कर रहे हैं। और मैं तो साफ बोलती हूँ कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ, मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं हूँ। मुझे अल्लाह और बंदा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। अल्लाह और बंदे के बीच में किसी दलाल की मुझे जरूरत तो नहीं है। मैं प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदने जा रही हूँ,